आज हम लोग गणित के दो महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे। हमारा पहला सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। इसके लिए हमारे पास चार उत्तर दिए हुए हैं। पहला उत्तर है 0, दूसरा उत्तर है 1, तीसरा उत्तर है 2 और चौथा उत्तर है 3। तो यह सवाल हमसे तभी बनेगा जब हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो स्वयं के या किसी एक के पहाड़ा में है, जो संख्या स्वयं के या एक के पहाड़ा में आती हो, मतलब जिसका गुणनखंड 2 आना चाहिए। तो हम पहला देखते हैं 0। 0 स्वयं के पहाड़ा में तो आता है तथा अन्य के पहाड़ा में भी आता है, जैसे कि 0 एकम 0, 0 दूनी 0 और 5 शून्यम 0, 3 शून्यम 0। ठीक है, तो अब देखते हैं 1। 1 खुद के पहाड़ा में तो आता है लेकिन अन्य के पहाड़ा में नहीं आ रहा, मतलब इसका गुणनखंड एक ही होगा। अब हम देखते हैं 2। 2 1 के पहाड़ा में आ रहा है और खुद के पहाड़ा में भी आ रहा है। अब हम देखेंगे 3। 3 भी 1 के पहाड़ा में आता है और खुद के पहाड़ा में भी आता है, लेकिन जो हमारा सवाल है वह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो जब ऑप्शन हमें दिया रहेगा 0, 1, 2, 3, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, क्योंकि 2 1 के पहाड़ा में भी आती है और स्वयं के पहाड़ा में भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन 1 को हम टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 सिर्फ खुद के पहाड़ा में आता है, किसी अन्य के पहाड़ा में नहीं आ रहा है। तो हमारा सब जो उत्तर होगा वो होगा 2। उसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल है कि 3600 के गुणकों की संख्या है। हमारे पास चार उत्तर दिए हुए हैं। पहला उत्तर है 42, दूसरा है 43, तीसरा है 44 और चौथा है 45। तो गुणन इसको कैसे निकालेंगे हम? तो देखते हैं हम इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3600 को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? देखिए 3600 हमारा बना है, किससे बना है? 36 और 100 से। ठीक है, अब ये 36 किससे किससे बना है? 36 बना है 4 गुणित 9। ठीक है, अब ये 100 किससे किससे बना है? 4 गुणित 25। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो संख्या है वह किसके किसके वर्ग में आ रही है। तो 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। गुणित 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। गुणित ये भी 4 होता है 2 का और ये होता है 5 का। अब हम जो 2 के वर्ग है वो सबको एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 का वर्ग और यहाँ पर 2 का वर्ग। तो 2 कितना हो जाएगा? 4 का, सॉरी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, फिर 3 का वर्ग 2 है और 5 का वर्ग भी 2 है। तो जो हमारे पास जो ये घात आई है, जैसे 2 का घात 4, 3 का वर्ग 2, 5 का वर्ग 2, तो अब हम क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। जैसे 4 का हम लिख देंगे 5, फिर ये 2 का हम लिख देंगे 3 और इस 2 का हम लिख देंगे 3, और जितना आया उस सबको हम गुणा कर देंगे। जैसे कि 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो हमारा 45, तो हमारा जो उत्तर क्या होगा? 45 होगा। तो इस प्रकार के सवाल जो पूछता है कि गुणज की संख्या कितनी होगी, तो हमें इसी प्रकार से बनाना है। सबसे पहले उस संख्या को हम तोड़ेंगे, किस प्रकार से तोड़ते हैं। फिर उसके बाद यदि वह संख्या किसी का वर्ग हो रही है तो वर्ग लिखेंगे, और फिर बाद में जो भी हमारा जो घात या वर्ग आ रहा है उसको हम एक बढ़ा के गुणा कर देंगे, तो हमारा जो उत्तर है वह आ जाएगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।